हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। ये चैप्टर 5 है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का। वैसे ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला चैप्टर है। ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने के लिए इससे क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी इनपुट को आउटपुट में जब हम चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले शुगर केन को जब हम चाहते हैं तो शुगर में चेंज कर देते हैं। ये शुगर केन को इनपुट कहा जाएगा और शुगर को क्या कहा जाएगा? आउटपुट कहा जाएगा। तो जब भी किसी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, या कह सकते हो कम यूजफुल थिंग को ज़्यादा यूजफुल थिंग में कम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? अब क्या प्रोडक्शन सिर्फ फिजिकल गुड्स के साथ हो सकता है? ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन जो है वो सर्विसेज के साथ भी होता है। फिजिकल गुड तो हम लोगों ने देख लिया कि हमने शुगर केन को शुगर में चेंज किया। तो क्या सर्विसमैन जो होते हैं, जो और भी सर्विसमैन जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, लॉयर्स, क्या ये लोग प्रोडक्शन नहीं करते हैं? ये लोग भी कहीं ना कहीं सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन क्या हो सकता है? प्रोडक्शन डॉक्टर्स भी करते हैं, इंजीनियर्स भी करते हैं और लॉयर्स भी करते हैं। तो प्रोडक्शन सिर्फ फिजिकल गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, प्रोडक्शन जो है सर्विसेज में भी होता है। ये सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक डॉक्टर मेडिकल सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, एक लॉयर जो है वो वकालत है, वो भी एक सर्विस ही है, वो भी एक प्रोड्यूस कर रहा है, और इंजीनियर्स भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन जो है फिजिकल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोडक्शन सब कुछ हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोडक्शन जो होता है उसमें एक इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्शन में हम सिर्फ एक इनपुट को आउटपुट में नहीं चेंज करते हैं, हम लोगों को बहुत सारा इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शुगर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है? लेबर की तो ज़रूरत पड़ती ही है, शुगर केन की भी ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है और मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। और भी छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, रेंट भी हम लोगों को देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनपुट बहुत सारा होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि एक इनपुट से हमने आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, बट इन रियलिटी सिर्फ एक इनपुट को आउटपुट में चेंज नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, जैसे लेबर लगता है और कैपिटल लगता है। ये जो मनी हम देख रहे हैं, ये जो नोट देख रहे हैं और ये जो मशीन देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इन दोनों को कैपिटल कहा जाएगा। इसको कैपिटल क्यों कहा जाएगा? इसको हम बार बार ला नहीं सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड फैक्टर भी कहा जाता है। और लेवल को क्या कहा जाता है? वेरिएबल फैक्टर कहा जाता है। कैपिटल को फिक्स्ड फैक्टर कहा जाता है, लेवल को वेरिएबल फैक्टर क्यों कहा जाता है? वेरिएबल का मतलब है जो बार बार चेंज किया जा सके। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप अपने फैक्ट्री में 4 लेबर की जगह पे 8 लेबर तुरंत कर दोगे, 10 लेबर भी कर दोगे, ये आपको अवेलेबल होगा। बट क्या कैपिटल आप बार बार चेंज कर सकते हो? नहीं, शॉर्ट रन में तो आप कैपिटल को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, लंबे समय की बात करें तो बहुत 1-2 साल जब बीत जाता है तो हम कहीं से पैसों का जुगाड़ कर सकते हैं और नया मशीनरी ला सकते हैं, पैसे भी आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कैपिटल में चेंज आएगा। लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर आप सोचोगे हर महीने मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेबर को हम हर दिन चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल फैक्टर कहा जाता है। और मशीनरी हो गया, मनी हो गया, इनको क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है, जिसको फिक्स्ड फैक्टर भी कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली शोज द रिलेशनशिप, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द वेरियस इनपुट्स। अब वो वेरियस इनपुट्स क्या था? लेबर और कैपिटल। हम लोगों ने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोगों को इनपुट 2 लेबर इनपुट मानकर चलना है। एक इनपुट मानना है लेबर को और एक इनपुट क्या मानना है? कैपिटल को। वैसे तो बहुत सारा इनपुट्स होता था, एक शुगर को प्रोड्यूस करने में हम लोगों को बहुत सारा इनपुट्स लगा था, बट हम लोग यहाँ पूरे इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 इनपुट मान के चलेंगे, एक लेबर होगा और एक कैपिटल होगा। लेबर को हम किससे शो कर रहे होंगे? एल से शो कर रहे होंगे और कैपिटल को के से शो कर रहे होंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक जो एक्सप्रेशन है क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन change in inputs and the resulting change in output. It is expressed as Q is equals to LK. Q का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसको अगर हमको दिखाना होगा हम लोगों को, तो हम क्या शो करेंगे? ब्रैकेट में L और K। L की जगह पे हम लिखेंगे नॉर्मल, जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो L की जगह पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ लेबर्स कितने हुए, यूज हुए, और K की जगह पे हम क्या लिखते हैं?
कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन था एक रिलेशनशिप दिखाता था क्यू के बीच में, प्रोडक्शन के बीच में, और कितने लेबर और कितने कैपिटल का यूज हुआ। बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशनशिप दिखाता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिखाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन भी दो तरह का होता है। पहला कौन सा तरीका है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या है, जब एक फैक्टर ही सिर्फ चेंज हो पाए। शॉर्ट रन का मतलब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि लेबर जो होता है वो शॉर्ट रन में हम उसको हर दिन चेंज कर सकते हैं, बट क्या कैपिटल को हर दिन चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वही चीज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कहा गया है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में फंक्शन क्या कहता है, उसका कहना होता है जब सिर्फ एक फैक्टर ही चेंज कर पाए और बाकी जो फैक्टर होगा वो फिक्स्ड फैक्टर होगा, मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, उस पीरियड को क्या कहा जाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड विद द फिक्स्ड फैक्टर्स। मतलब जब हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करें, अगर हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, सपोज हम लोगों को मेरे फैक्ट्री में कोई चीज़ है जो प्रोड्यूस होता है 10 यूनिट, अब मैं चाहता हूँ कि आज वो 15 यूनिट प्रोड्यूस हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ लेबर को इंक्लूड कर देंगे, और जब लेबर कुछ इंक्लूड होगा तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ लेबर को चेंज कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में हम कोई मशीन नया नहीं लगा सकते हैं, कोई नया कैपिटल नहीं लगा सकते हैं। इसलिए शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होता है, दूसरा फैक्टर जो होता है फिक्स्ड होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा होता है। फिक्स्ड फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर्स हुज सप्लाई कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। फिक्स्ड फैक्टर किसको कहते हैं, जिसका सप्लाई चेंज नहीं हो सकता है, जैसे लैंड, प्लांट, फैक्ट्री बिल्डिंग, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बार बार। क्या हम नया लैंड तुरंत ला सकते हैं शॉर्ट रन में, नहीं ला सकते हैं। प्लांट नया नहीं ला सकते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग क्या हम नया बना सकते हैं तुरंत, नहीं बन सकते। ये सब लॉन्ग रन का चीज़ है। तो शॉर्ट रन में जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, हम लोगों को अपने लेबर को बढ़ाना होगा, कैपिटल को सेम ही रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है जहां सारा फैक्टर वेरिएबल फैक्टर हो जाए, मीन्स यहाँ हम लेबर को भी चेंज कर सकते हैं और कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में क्या हो सकता है, नया प्लांट बिल्डिंग भी बना सकते हैं, नया मशीनरी भी खरीद सकते हैं, नया अमाउंट ऑफ कैपिटल भी ला सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है, लेबर को भी चेंज किया जा सकता है लॉन्ग रन में, और कैपिटल को भी चेंज किया जा सकता है। इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन विल इंक्रीज व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब अगर लॉन्ग रन में हम चाहते हैं कि अपने फैक्टर्स को, प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेबर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।